नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश जायसवाल और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में मेरे जो सब्सक्राइबर्स भाई हैं जिन्होंने कमेंट करके मुझे कहा था कि सर आप टेम्परेचर सेंसर के ऊपर में भी एक वीडियो बनाइए और साथ ही साथ में ये बताइए कि हम इसे चेक कैसे कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो मेरे उन्हीं भाइयों के लिए डेडिकेटेड है कि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टेम्परेचर सेंसर एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं, हम इन्हें कैसे चेक कर सकते हैं और इनकी वायरिंग किस तरीके से चेक की जा सकती है। और फर्दर अगर किसी भाई को ट्रेनिंग चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो चलिए आइए दोस्तों, इसको शुरू किया जाए और आइए सीखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूज़ तो करने वाले हैं मल्टीमीटर, मगर उसके पहले मैं आप लोगों को टेम्परेचर सेंसर के बारे में बता दूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। ऐसे ही गाड़ियों में अलग अलग प्रकार के सेंसर्स रहते हैं, जैसे कि एयर टेम्परेचर सेंसर जो कि एयरलाइन में लगा रहता है, और ये तो खैर गैसोलीन कार है। डीजल गाड़ियों में आपको फ्यूल टेम्परेचर सेंसर भी देखने के लिए मिलेगा, और किसी किसी गाड़ी में एक से ज़्यादा आप लोगों को इंजन टेम्परेचर या कूलेंट टेम्परेचर, दोनों एक ही होते हैं। इंजन टेम्परेचर सेंसर बोलिए या कूलेंट टेम्परेचर सेंसर बोलिए, एक ही होते हैं। एक से ज़्यादा भी देखने के लिए मिलते हैं। रीज़न क्या होता है कि इसमें जो होता है थर्मोस्टेट वॉल्व होता है, सो ब्लॉक से हेड तक के जो वाटर जाता है वो थोड़ा प्रेशराइज्ड होकर के जाता है, वॉल्व उसको रोक करके रखता है। तो नीचे का और ऊपर का दोनों तरफ के लेवल, वाटर लेवल का टेम्परेचर नापने के लिए किसी किसी गाड़ी में एक से ज़्यादा टेम्परेचर सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। अभी बात की जाए टेम्परेचर सेंसर, तो जैसा कि हम सभी इसके नाम से ही पहचान जाते हैं कि ये टेम्परेचर सेंसर का काम क्या होता है, टेम्परेचर नापना। तो बेसिकली अगर जब तक कि आप लोग समझेंगे नहीं कि टेम्परेचर सेंसर जो ये हमारा होता है, इसके वर्क करने का प्रिंसिपल क्या है, इसके काम करने का तरीका क्या है, तब तक कि आप इसे चेक नहीं कर सकते। देखिए, ये जो टेम्परेचर सेंसर आपको 2 वायर वाले मिलेंगे ना, इन सब के अंदर में टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस हम सभी जानते हैं कि हम अपने मल्टीमीटर में कुछ ये वाली वैल्यू में चेक करते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूटी में 200, 2000, 20,000, 2 लाख और 20 लाख ओम्स तक के रेजिस्टेंस रहता है। इसके बीच की वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस सेंसर यानी कि नाम से ही समझ में आता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा, वैसे वैसे इस सेंसर की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेम्परेचर हीट को नापता है उसको हीट टेम्परेचर रेजिस्टेंस सेंसर बोलते हैं। तो ये सेंसर्स में क्या होता है दोस्तों, इस सेंसर में टेम्परेचर ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस कम होता है। हमेशा याद रखिएगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। और इसमें जो है दोस्तों, एक हमारी इनपुट वायर होती है और एक हमारी सिग्नल वायर होती है। अगर इनपुट ईसीएम से नेगेटिव में आ रहा है तो आउटपुट भी नेगेटिव में आएगा। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, एम्पियर मतलब होता है करंट देने की क्षमता। अगर आपने अपना मोबाइल चार्जर चेक किया होगा तो उसमें भी लिखा रहता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 3 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 5 वोल्ट 2 एम्पियर का मतलब ये होता है कि 5 दूनी 10, यानी कि वो 5 वोल्ट का करंट है मगर उसमें 2 एम्पियर की क्षमता है, तो वो कितने वोल्ट के बराबर होगा, 10 वोल्ट के बराबर होगा। मतलब कि उसकी क्षमता और उसकी जो ताकत है, जो उसका प्रेशर है, वो 10 वोल्ट के बराबर है। सेम टू सेम वैसे ही रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस करंट रोकने की क्षमता होती है। मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है उतनी ही ज़्यादा नीचे जाती है। तो यहाँ पर वही करता है, ईसीएम क्या करता है, एक वोल्टेज इनपुट के तौर पे भेज देता है। अब वो नेगेटिव भी भेज सकता है, पॉजिटिव भी भेज सकता है। तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस सेंसर में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ही कम वोल्टेज सप्लाई ईसीएम को वापस मिलेगी, और ईसीएम इस चीज़ से ये पता लगाएगा कि इंजन का टेम्परेचर कितना है। अब जितना कम टेम्परेचर होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और रेजिस्टेंस उतना कम होगा तो वोल्टेज सप्लाई उतनी ज़्यादा होगी, जिससे कि ईसीएम टेम्परेचर का पता लगाता है। और जितना कम टेम्परेचर होगा, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज कम होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे एक चार्ट में आपके लिए बना दे रहा हूँ कि टेम्परेचर ज़्यादा तो वोल्टेज ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम।
टेम्परेचर कम तो वोल्टेज कम, और टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। दैट्स इट, इतना ही है। तो अगर हम लोग कार में चेक कर रहे हैं तो हमको रेजिस्टेंस में सबसे पहले चेक करना है, और रेजिस्टेंस में चेक करने के लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा इनपुट जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव। 95% गाड़ियों में जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस सेंसर होता है दोस्तों, उसमें हमेशा नेगेटिव सप्लाई आती है, नेगेटिव इनपुट आता है। फिर भी चेक करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सभी क्या हैं, डायग्नोस्टिशियन, और एक डायग्नोस्टिशियन हर एक चीज़, हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप चेक करता है। तो चलिए आइए दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे इनपुट चेक करने के बाद हम आउटपुट को रेजिस्टेंस में वैसे ही चेक करेंगे। अगर इनपुट पॉजिटिव आएगा तो हम पॉजिटिव से रेजिस्टेंस चेक करेंगे, अगर इनपुट नेगेटिव आएगा तो हम लोग नेगेटिव से रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर को मैंने सेट कर लिया कंटिन्यूटी पे, और ये मैंने इसका कॉमन पोर्ट लगा दिया। ओके, उसके बाद में पॉजिटिव के लिए मैंने लगा दिया यहाँ पर ये इसकी केबल ख़राब हो गई थी तो मैंने सेंसर टेस्टर की केबल यूज़ कर लिया। अब देखिए, कभी भी अगर आप लोग कंटिन्यूटी पे सेट करोगे ना दोस्तों, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये सिर्फ क्या चेक करने के लिए है, नेगेटिव चेक करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसके कपलर को लगा देता हूँ, क्योंकि कपलर हमेशा लगा रहना चाहिए। ओपन सर्किट रहेगा आपका तो वोल्टेज सप्लाई कम ज़्यादा हो सकती है। अब जो है दोस्तों, मैंने इसका इग्निशन ऑन कर दिया है। अब इग्निशन ऑन करने के बाद में हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा ये इसमें इनपुट कितना आ रहा है। तो पहले मैं एक वायर में चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, मेरे मल्टीमीटर में 0.22 की रीडिंग आ रही है। कभी भी याद रखिएगा कि 150-200 ओम्स के नीचे का अगर वैल्यू आ रही है तो आप ये मान के चलिए कि वो लगभग नेगेटिव है, क्योंकि ये ECM का नेगेटिव है। ECM का नेगेटिव प्रॉपर चेसिस के नेगेटिव के जितना इक्वल तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसमें वीकनेस रहेगी, इसलिए आपका ये वैल्यू आती है। अब यहाँ पर हम लोग जो है दूसरे इसमें चेक करते, तो दूसरे इसमें देखिए दोस्तों कि वैल्यू कितनी आ रही है, 709 आ रही है। 709 वैल्यू मतलब कि अभी टेम्परेचर क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। मैंने गाड़ी को चला कर लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, ये नेगेटिव है, मतलब कि इसका इनपुट क्या में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो रेजिस्टेंस जो है उसको और अच्छे से चेक करने के लिए मैं 2K पे सेट कर देता हूँ। और अब जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कि ये रेजिस्टेंस आ रहा है, मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, और गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद देखूँगा थोड़ी देर वेट करके कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या रेजिस्टेंस कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। दोस्त गाड़ी स्टार्ट कर दीजिए बैठ करके। ब्रेक दबा करके बटन दबा दीजिए। अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा लगभग 690 के आसपास में रेजिस्टेंस आ रहा है। हाँ, स्टार्ट कीजिए। बाकी रखो। हाँ, गुड। ओके, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो स्टार्ट होने पर क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मगर हमको क्या है, थोड़ी देर वेट करना है, और वेट करके देखना है कि क्या मेरी ये वैल्यू कम हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि ये हमारे लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये 700 से 720 था, ये धीरे धीरे करके देखो कम होने लगा है। इसको लगभग 1 से 2 मिनट तक के मॉनिटर करना है स्टार्ट कंडीशन में, जिसमें टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने पर क्या इसकी वैल्यू कम हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज़ को हमको वेरीफाई करना है। अगर इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि मेरा ये टेम्परेचर सेंसर ओके है। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी मेरा 690 के आसपास में वैल्यू पहुंचने लगी है। इसको और थोड़ी देर वेट करके देखते हैं हम लोग। और एक चीज़ साथ ही साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कोई ना कोई इनपुट तो आएगा टेम्परेचर सेंसर में, या तो नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव 5 वोल्ट, 8 वोल्ट या 12 वोल्ट में भी हो सकता है, तो हमको उस हिसाब से चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि उस टाइप की कार्स मुझे मिले तो मैं आप लोगों के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिकल अवेलेबल करवा सकूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमने इनपुट चेक किया था एक जगह पे, तो देखिए मैं अभी इनपुट आपको फिर से चेक करके दिखा देता हूँ कि ये जो मेरा ग्रे कलर का वायर है ये इनपुट का है,
इसमें देखो 100 से नीचे रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब कि ये नेगेटिव है। और ये दूसरा मेरा इनपुट का था, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि पहले 700 की रीडिंग थी। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वैसे वैसे ये भी कम होते जा रहा है, और ये ऑलमोस्ट 650 के आसपास पहुंच गया है। और कभी भी याद रखिएगा, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ मैं। देखिए मैं यहाँ पर अब नेगेटिव चेक करने के लिए कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, ओके। और इसको सेट कर देता हूँ वोल्टेज पे, आप लोगों को वोल्टेज भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये इनपुट मेरा कितना आ रहा है, -14 वोल्ट, यानी कि प्रॉपर ग्राउंड है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ आउटपुट को, तो देखिए कितना आ रहा है, -13 वोल्ट, यानी कि पूरा 1 वोल्ट का क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो याद रखिएगा, कभी भी रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। इस वायर में, इस ग्रे कलर की वायर में मेरा करंट ECM से आ रहा है और इस वायर से निकल रहा है। जूम करके दिखाओ, इस वायर में मेरा ECM से करंट आ रहा है। अब यहाँ पे मल्टीमीटर में दिखाइए, देखिए -14 हुआ। और यहाँ पे अब रेजिस्टेंस में हम जाते हैं, सॉरी आउटपुट में जाते हैं, तो आउटपुट में कितना हो गया है, 13 हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। देखिए आप लोग, इसमें कितना रेजिस्टेंस है, 650 का, तो लगभग 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो जैसे जैसे दोस्तों इसका रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है और ये अप्रॉक्सीमेटली एक ग्राउंड की तरफ बढ़ता है, यानी कि 95 डिग्री का टेम्परेचर होता है, 97 डिग्री का टेम्परेचर होता है, तो ये जो आउटपुट है ये ECM के अंदर में जाता है। ECM के अंदर में मॉसफेट, डायोड और ICR रहती है, जो कि रेडिएटर फैन को ट्रिगर करती है। फिर रेडिएटर फैन चलता है 10-15 सेकंड तक के, और ये वोल्टेज वापस जो है 85 से 82 डिग्री के आसपास में पहुंच जाएगा, 85 to 82 डिग्री तक के, और रेडिएटर फैन हमारा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी में वाटर के वॉल्व में या हेड गैस्केट में या रेडिएटर फैन पे कहीं पर भी प्रॉब्लम है, तो रेडिएटर फैन घूमने पर भी आपका जो है टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। और अगर आपकी गाड़ी का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा तो रेडिएटर फैन घूमना बंद नहीं करेगा, क्योंकि रेडिएटर फैन किस ट्रिगर पे घूम रहा है, 95 to 97 डिग्री के टेम्परेचर पे रेडिएटर फैन घूमना चालू हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर डाउन नहीं होगा तो रेडिएटर फैन में घूमना बंद नहीं होगा। तो आप लोग हमेशा ये चीज़ चेक कीजिए कि जब भी आपका रेडिएटर फैन चालू हो तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो कि अभी कम हो रहा है, वो बढ़ना चाहिए, उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। और चाहे तो आप लोग कार स्कैनर में लाइव डेटा की भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये मैंने तरीका बताया, ये मैनुअली तरीका है, ये हमारे को आना चाहिए, और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने अच्छे से इस टॉपिक को समझाया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप लोगों को हमसे ट्रेनिंग चाहिए तो 18 जून से स्टार्ट हो रही है, आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।